हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था और उसका आज के लेक्चर से क्या लिंक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कार्डिनल अप्रोच। हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। आज के लेक्चर में हम कार्डिनल अप्रोच यूज़ करेंगे। आज के लेक्चर में कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच का हम पहले डिफरेंस देखेंगे, फिर हम ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू आईसी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस, वो हमने डिस्कस किया था। यूटिलिटी एनालिसिस डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि कंज्यूमर को कैसे कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, उससे वो मनी के टर्म में या यूनिट्स के टर्म में मेजर कर सकता है। फिर हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी देखी थी, उनका क्या रिलेशन है और वो कैसे एक कंज्यूमर को हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। फिर हमने देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, जो किस लॉ के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी के केस को हमने किसके थ्रू एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली स्टूडेंट्स इसे मिस कर देते हैं और ये एग्जाम्स में फॉर श्योर क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी और ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। पहले हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। कार्डिनल कंसेप्ट कहता है कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, कोई भी यूनिट को कोई भी कमोडिटी के कंज्यूम करते हैं, हमें उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम यूनिट्स के टर्म में या यूटिल्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने पर 2, 4, 6, 8 लेवल की यूटिलिटी मिली या सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन हमारे जो प्रोफेसर हिक्स हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसके रेलिवेंस को, कार्डिनल अप्रोच के रेलिवेंस को अनरियलिस्टिक बताया। उन्होंने बोला कि हम कभी भी जो सेटिस्फेक्शन है उसे यूनिट्स के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया, ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ये हमें क्या कहता है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स। या तो हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं हाई और लो में, कि मुझे ये चीज़, कोई भी चीज़ कंज्यूम करने में इतनी सेटिस्फेक्शन, मतलब इससे कंपेयर में कम सेटिस्फेक्शन मिली। दो कमोडिटीज़ को कंपेयर करके दिखा सकते हैं। जैसे मुझे चॉकलेट ज़्यादा यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन देती है इन कंपेयर टू आइसक्रीम। मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट इसमें हम देखते हैं। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व। ये क्या हमें शो करता है? इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी। ये एक ऐसा कर्व है जो हमें डिफरेंट वेरियस कॉम्बिनेशंस शो करता है दो ही कमोडिटीज़ के, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसमें ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखनी है कि हमें हर पॉइंट पर, हर कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वेदर ए, बी, सी और डी। कॉम्बिनेशंस देखते हैं। पहले हम एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं, व्हेन ए कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम। कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड इनकम है, वो उसे स्पेंड कर रहा है एप्पल्स में और ऑरेंजेस में परचेज करने के लिए। जब वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है, अगर वो ए कॉम्बिनेशन लेता है, जब वो एक एप्पल खरीदता है और 10 ऑरेंजेस खरीदता है, तो उसे सेटिस्फेक्शन वो किस पॉइंट पे आता है? ए पॉइंट पे कर्व में। जब वो बी कॉम्बिनेशन देखते हैं, जब वो अपने एप्पल्स का कंजप्शन इंक्रीज़ करता है, मान लो उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो अपना कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा 2 पे, और उसको ऑरेंजेस का कंजप्शन ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो फिक्स्ड है इनकम। वह जैसे जैसे सी पर आएगा, वो अपनी एप्पल्स की कंजप्शन इंक्रीज़ करता जाएगा, तो उसको ऑरेंजेस की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि एप्पल्स की कंजप्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, 1, 2, 3, 4
एंड जो ऑरेंजेस की कंजप्शन है वो कम हो रही है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि उसमें उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो कोई भी पॉइंट पर हो, कहीं भी हो, आईसी कर्व के ऊपर, आईसी कर्व के सब उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम और भी हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ई एफ, जो पॉइंट आईसी कर्व के ऊपर पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देते हैं। इंडिफरेंस सेट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये जो हमने टेबल बनाया है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का, इसे हम इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। ये क्या होता है? ये हमारी आईसी की बेसिक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है कि हमने पीपीसी में क्या पढ़ा था कि हम जैसे जैसे कंज्यूमर कोई भी चीज़ को कंज्यूम करता है तो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है, जो उसके लिए जो उसकी डिज़ायर थी, जो उसे वो चीज़ पसंद थी, वो धीरे धीरे उसकी सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। लेकिन आईसी के केस में मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे वो कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा उसकी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगी। इसके अंदर देखिए, इट मीन्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर सच दैट ग्रेटर कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी ऑलवेज ऑफर्स हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। आईसी हमेशा डाउनवर्ड होता है लेफ़्ट टू राइट। जैसे जैसे इसका क्या मतलब क्यों होता है ये डाउनवर्ड? क्योंकि एक्स और वाई, एप्पल और ऑरेंज, ये एक दूसरे के साथ नेगेटिवली रिलेटेड हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कैसे? अगर हम एक का कंजप्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 2 3 4, दूसरे का कंजप्शन साथ साथ डिक्रीज़ होता जाएगा। इस वजह से हमारा जो आईसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। The unit of good y is sacrificed for every additional unit of good x। ये चीज़ हम पीपीसी वाले में भी देख चुके हैं। हमारा सेकंड है IC is convex to the point of origin। कोई भी कर्व है, भले पीपीसी है भले IC है, कर्व का मेन होता है कि वो उसकी जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके स्लोप पे। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग स्लोप है, डिमिनिशिंग है। MRS इज़ डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली। जैसे देखिए MRS का क्या स्लोप होता है, क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब कितना वो लॉस हो रहा है उसे, y वो सेक्रीफाइस कर रहा है 10 - 7 डिवाइड बाय 2 - 1। ठीक है, तो 3 आ गया हमारा MRS। जब वो नेक्स्ट कॉमोडिटी लेता है, C कॉम्बिनेशन लेता है, तो और 7 - 5 3 - 2। ठीक है, तो ऐसे वो पॉइंट्स पे आएगा, उसका MRS कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। इन्होंने अब ये हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा अपने माइंड में फिर कि वाई कंज्यूमर विल बी विलिंग, क्योंकि कंज्यूमर भले ही अपनी एक्स की कंजप्शन इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन वो वाई की कंजप्शन जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है वाई को, वो कम क्यों कर रहा है? विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ वाई। इसका हम आंसर देखते हैं, हमारे इसी के अंदर है। जब इंटेंसिटी ऑफ एक्स की डिक्लाइन हो रही है, क्यों डिक्लाइन हो रही है? जैसे जैसे कोई भी गुड का कंजप्शन इंक्रीज़ करता जाएगा कंज्यूमर, तो उसको उससे इंटेंसिटी जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम होती जाएगी। इसके पीछे लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस रीज़न की वजह से हमारी जी MUX है, जो एक्स से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम हो रही है। और वैसे ही जब वाई को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो वाई के लिए जो सेटिस्फेक्शन होगी वो राइज़ हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो उसको वाई और वो कम उसको सेक्रीफाइस करना चाहेगा। इसे हम फॉर्मूला के थ्रू में देखेंगे तो भी हमें ये चीज़ दिखेगी कि जैसे जैसे वो एक्स का कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा वो वाई का जो सेक्रीफाइस है वो भी कम करेगा। इसलिए हमें पता चलता है इम्प्लाइंग MUY राइजेज विद एवरी एडिशनल यूनिट सेक्रीफाइस्ड। मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट सेक्रीफाइस के साथ इंक्रीज़ होती है। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी आईसी की, हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम IC1 देखते हैं। IC1 में क्या है? जब वो गुड एक्स
एक्स गुड की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था और वाई गुड की 5 यूनिट्स। जब उसकी इनकम इंक्रीज हुई तो कंज्यूमर ने क्या किया, एक्स की कंजप्शन इंक्रीज कर दी 6 यूनिट और वाई की कंजप्शन सेम है। तो अब क्या हुआ, एक्स इंक्रीज हो गया 6 और वाई 5। तो उसको हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब उसको IC2 पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन कंपेयर टू IC1। इसका रीज़न है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, वो हम पहले देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट है IC डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ICs कभी भी कट नहीं करते हैं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, IC2 देखिए पहले, A एंड CR, जो A और C है वो IC2 पे है। हमने क्या पीछे देखा था कि जब IC के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देते हैं, A इज़ इक्वल टू C। ठीक है, जब हम IC1 देखते हैं, IC1 में क्या कह रहा है, IC1 में 2 पॉइंट्स आते हैं A और B। A और B भी इक्वल हैं क्योंकि वो सेम IC पे हैं। इफ़ A एंड C, अगर हम देख रहे हैं कि A और C इक्वल हैं और A और B भी इक्वल हैं, फिर तो B और C भी इक्वल होने चाहिए, बट ये चीज़ नहीं होगी। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज जो XC है वो C राइट वर्ड्स है एंड अबव B, C B से अबव भी है और राइट वर्ड भी है, देयरफॉर मस्ट ऑफर C मस्ट ऑफर हायर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। In the next video, we will discuss budget set, budget line, and consumer equilibrium through IC analysis. Thank you. Please like, share, and subscribe.